नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी कुछ जरूरी बातें लेकर आपके बीच में आया हूं। और जो जर्मनी में रहते हैं कुछ शराबी लोग, उनको भी मेरी कान खोल के सुनना। जो दो दो बीबियां करके दो बीबी लेके जर्मनी में बैठे हुए हैं, तुम कान खोल के सुनना, कान खोल के सुनना, नहीं तो मैं तुमको इतनी पिटाई करूंगा जितने तुम जर्मनी में बैठे हो ना, ये गंजेड़ी बन के, शराब पी के, सुल्फा पी के, टुड्डा टुड्डा क्या मिलता है जर्मनी में। कान खोल के सुनना, तुम सबकी पोल में यहां फेसबुक पे लाकर रख दूंगा। जो तुमने अपनी बीवियों को धमकी देके, अपनी पत्नियों को धमका के, झूठे कागज बना के, तुम्हारी मैं वो हालत करूंगा कि तुम जिंदगी भर सोच नहीं सकते हो कि मैं क्या करूंगा तुम्हारा। वैसे भी मैं अपराध नियंत्रण के लिए बना हुआ हूं। जो अपराध और जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हो उनको छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम चाहे होटलियर हो चाहे मोटलियर हो, जितने भी गलत काम करेंगे तुम लोग, समझे। अभी मैंने एक लड़की के बारे में बात किया था, कलम सिंह मिस है, ये उसका पुलिस रिपोर्ट है। अगर तुम्हारे बाप पे हिम्मत है, जाइए पुलिस के पास, जाइए जाइए जाइए। तुम क्या उनके घर में बात करते हो? तुम क्या उसके घर में बात करते हो? जिन लड़कियों का पति गुम हो गया तब तुम उनके घर में बात करते हो? तुम दारू पी के जो बातें करते हो, दारू पी के तुम जो बदतमीजी करते हो महिलाओं के साथ में, और तुम जो होटलिया जर्मनी से लेकर, जापान से लेकर, तुम्हारी दो दो बीवियां जो रखी हुई हैं, और यहां भी तुम इंडिया में भी लव मैरिज करते हो और उधर भी लव मैरिज करते हो, होटल खोलने के लिए, होटल खोलने के लिए, होटल खोलने के लिए, एक रेस्टोरेंट ढाबा खोलने के लिए किसी से भी शादी करके बैठ जाते हो और दूसरी बीवी का बेको बनाते हो। और तब आते हो तुम मेरी पोस्ट में कि अब ये झूठ है, ये जो कलम सिंह है, मेरी एक पोस्ट डालने से लोग उत्तराखंड में पुलिस पे क्यों भरोसा नहीं करते, पंजाब में भरोसा क्यों नहीं करते, उत्तर प्रदेश में भरोसा क्यों नहीं करते? सारे लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं मेरे पास? मुझे, मैं जानना चाहता हूं। कोई जरूरी है कि तुम कलम सिंह तुम्हारे साथ वहां पे काम कर रहा होगा? अपनी बीबी का नंबर ब्लॉक क्यों कर रखा है? अपनी बीबी को धमकाता क्यों है? अपनी बीबी को मारता क्यों है? क्यों मारता है? और जब तुम शराब पीते हो तो क्यों झूठ बोल के शादी करते हो दूसरों की लड़कियों? क्या क्यों दूसरों की लड़कियों का जीवन बर्बाद करते हो? किसने दिया तुम्हें हक? किसने दिया तुम्हें हक तुम किसी लड़की का जीवन बर्बाद करो? बताओ मुझे। जर्मनी में तुम एक एक होटलियर का चेक करो, दारू पी के, टून पी के, नशा लेके बैठे रहते। टुड्डा क्या मिलता है वहां पे जो जर्मनी में रहते हैं? तुम लोगों की औकात क्या है? मेरी बराबरी, तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? मेरे नाखून के बराबर नहीं बन सकते तुम लोग। पूरा जिंदगी भर पैदा हो जाओ। कल मैंने कल मैं बिजी था। कल एक व्यक्ति की चेक रिपब्लिका में मौत हो गई। तुम्हारी औकात नहीं थी उसकी डेड बॉडी भेजने की भारत में। तुम मुझे देख के डरते क्यों? तुम भी काम कीजिए, तुम भी आगे बढ़िए, लोगों की मदद कीजिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध नहीं पिलाया कि इंसानियत के लिए कैसे काम करना है? मैं यहां बैठ के पूरी दुनिया की रिपोर्ट मेरे पास आती है, तुम्हारे पास क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम घर में दारू पी के पड़े रहते हो, सुबह से शाम तक दारू। हम 24 घंटे काम करते हैं लोगों के लिए, 24 घंटे। तुम्हारे माँ ने तुम्हें दूध पिलाया? करके दिखाओ। जर्मनी में जितनी डेड बॉडियां भारत क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आती है? डरते हो 5,000 यूरो खर्च करने में। चेक रिपब्लिका में एक आदमी की मौत हो गई, उसका भतीजा मुझसे बात किया, उनके दोस्तों ने मुझे फोन किया कि प्लीज मदद कीजिए। क्या मैं तुम्हारी परमिशन लूंगा? तुम जैसे शराबियों की मदद लूंगा मैं? तुम जैसे नपुंसक लोगों की मदद लूंगा मैं? तुम जैसे जो बैठे हुए ढाबे में काम करते हो वहां बैठकर, यहाँ के तुम अपनी बीवियों को तड़ी मार रहे हो, झूठे पेपर बना के साइन कराते हो, दूसरी शादी करते हो, तुम देते हो उस बहन के, तुम संभालते हो उस बहन को जिसकी ये पुलिस रिपोर्ट है। कल पुलिस स्टेशन में तुम जाओगे? है क्या तुम्हारी औकात? औकात है तुम्हारी? मेरे सामने आओ। किसी भी बहन के ऊपर जुर्म करोगे ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, किसी भी बहन का। जर्मनी के कितने सारे केस मेरे पास आए। यहां भी 2 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे उधर पैदा करो। और मैं तमाम बहनों से कहना चाहता हूं, अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना के रखा करो। ये जिस कंट्री में होंगे, चेक रिपब्लिक में होगा, जर्मनी में होगा, बेल्जियम में होगा, बुल्गारिया में होगा, यूरोप में होगा, वियना कहीं भी होगा, वियना कहीं भी, फ्रांस, मैं लेके आऊंगा स्विट्जरलैंड से इन लोगों को। ये जहां भी होंगे चोर चकार, जितने इन्होंने शराब मंडली बना रखी है, वहां भी एक लड़की रखी हुई, इधर भी घर में भी 2-2 बच्चे पैदा कर रखे हैं, और यहां पर बीवी से झूठे पेपरों में साइन करा के। यस सीताराम रणकोटी जी, वो तो नंबर 1 चोर है, उसकी तो मैं हालत खराब करके रखता हूं। उसकी मैंने पिछली बार भी बर्लिन पुलिस में कंप्लेंट करने वाला था, लोगों ने कहा छोड़ दीजिए। तुम्हारी इतनी औकात है? तुम्हारी बीवियों को नहीं पाल सकते, क्यों शादी करते हो? क्यों करते हो तुम शादी? मैं पूछना चाहता हूं। और तब तुम आते हो कि भाई ये फेक है। फेक है तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया तो उसके घर में बात करो ना। जाइए। एक लड़की की मौत, एक लड़की का पति की मौत हो जाती है विदेशी धरती में, क्या मुझे पूछना पड़ेगा उसकी पत्नी से कि बहन तुम्हारे पति की डेड बॉडी भारत लानी है? ऑफ कोर्स। जो लड़की पतिव्रता होगी वो अपने पति का मुंह नहीं देखना चाहेगी,
मुझे पूछना पड़ेगा उनके परिवार से कि बहन तेरे पति की डेड बॉडी लेके आऊं कि नहीं आऊं। कौन सी महिला है जो अपने पति का मुंह नहीं देखना चाहेगी आखिरी वक्त में? कौन सी ऐसी महिला है मुझे बताओ, हिंदुस्तान में कोई ऐसी महिला का नाम बताओ, बताओ मुझे किसी महिला का नाम बताओ। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तुम्हें? है तुम्हारी माँ ने? तुम्हारा जो कल एक लड़का जो चेक रिपब्लिक में मरा है, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? नाम नहीं पता? पूरन सिंह। उसके दारू पीने वाले चमचे जर्मनी से लेके कुत्ते बंगोड़े सब इकट्ठे हो जाते हैं। दाम तो मेरी बराबरी करो ना, एक आदमी के लिए काम करके दिखाओ। जिंदगी में किसी के लिए काम किया? किसी के लिए काम करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आपको कि तुमने जिंदगी में किसी के लिए अच्छा काम कराओ। एक बहन का सुहाग उजाड़ गया, वहां भी तुम जाके तुम नेताओं के चमचा बन के आते हो। मेरे से लड़ो, मेरे से दम है तो मुझसे बात करना, मुझसे बात कर, मुझसे बात करो। मैं देखता हूं तुम्हारी मां ने तुम्हें कितना दूध पिलाया, मैं देखता हूं। मैं 800 लोग देख रहे हैं मुझे इस समय, 800 लोग देख रहे हैं, 14 हजार लोग मुझे देखते हैं। लोगों को जलन हो जाती है। क्यों भैया, क्यों? मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक मेरे से मदद मांगी गई है, कल एक लड़के की डेथ हो गई, आज उसका मैंने एम्बेसी तक को हड़काया कल। क्यों? तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के परिवार में किसी की डेथ होती है उसके घर में उसकी जानकारी देना। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी? तुम एक आदमी को तुम ला नहीं पाए, चेक रिपब्लिक से तुम उसको भारत नहीं भेज सके, नहीं भेज सके तुम पूरन सिंह को। क्यों? पूरन सिंह पवार आगे लाइव और बाद में डिलीट कर रहे हैं, छोटे छोटे रील बना के डिलीट कर रहे हैं। मेरी बहुत बड़ी टीम है, तुम सब पे नजर रहती है, तुम क्या गंदी हरकतें करते हो। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम एक लड़कों का चेक रिपब्लिक का जिसकी वहां पे ब्रेन हेमरेज होने से मौत हो गई। मैं तुमसे मैं कहता हूं ना, सरकार से 10-50 कदम आगे चलता हूं मैं। तुम जैसे शराबियों से, तुम जैसे बदमाशों से 50 कदम आगे चलता हूं मैं। मेरी इतनी बड़ी पकड़ है हर जगह। क्यों? काम करता हूं, काम करके दिखाता हूं। कोई इस धरती में पैदा नहीं हुआ जो कह सकता है रोसोदोड़ी ने कभी किसी का चाय पिया हो। कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ आज तक, इस संसार में। ये मेरा क्लास, ये मेरा स्टैंडर्ड, जो मेरे माँ बाप की फोटो पीछे दिखाई दे रही होगी, समझे? तुम लोगों के औकात नहीं। तुम एक चेक रिपब्लिक से एक आदमी को घर नहीं भेज सके। सोचिए आपने सोचा अरे रोसो रतोड़ी कितनी जल्दी पहुंच जाता है, हो गया शुरू। अरे किसने बोला पहुंच जाऊं? तुम्हें पूछना पड़ेगा, मुझे तुम्हें पूछना पड़ेगा। किसी बहन का रेप हो रहा है, मुझसे पूछूं कि पहले तुझे बचाऊं कि नहीं बचाऊं? किसी माँ के साथ बदतमीजी हो रही तो पहले परमिशन दूंगा कि बहन जी तुम्हें बचाऊं, तुम्हें रेप होने दूं? कोई किसी का खून कर रहा है, मैं पहले उसको खून होने दूं फिर पूछूं? ये तुम्हारी अशिक्षित लोग, अशिक्षित, अनपढ़ और जाहिल किस्म के लोग जो बहनों के साथ अत्याचार करते हैं, जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। सोचिए, कल एक डेड बॉडी की पोस्ट मैंने डाली थी, आपको पता होगा। और चोर चकार सीताराम रणकोटी जी भी जानते हैं कौन चोर चकार उधर बैठे हुए जर्मनी में, कितने लोग शादी करके बैठे हुए। और कितनी बहनों को मैंने बोला जाइए चाणक्यपुरी जर्मन एम्बेसी में जाइए, वहां अपने शादी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका कोर्ट का, जाइए अपने पति का पासपोर्ट लीजिए। मैं रास्ता बताऊंगा आपको, इन गधों को कैसे लेके आना है, जापान से कैसे लेके आना है, यूरोप में 28 कंट्री से कैसे लाना है, अफ्रीका की 20 कंट्री से कैसे लेके आना है। तुम जब शादी करके बैठे हो इंडिया में तो दूसरी शादी करने का हुक्म कौन देता तुम्हें? किसने आजादी दी तुम्हें दूसरी शादी करने की? किसने तुम्हें चीटिंग करने को बोला अपनी पत्नी से? ये कलम सिंह का है। इसके परिवार ने बोला हमारा बेटा ये है, हमारा बेटा वह है, हमारा बेटा ये काम करता है, हमारा बेटा वो काम करता है, हमारा बेटा तो विदेश में रहता है, हमारा बेटा। जब लड़की की शादी होता है पता कुछ नहीं है। और फिर क्यों दूसरी लड़की को? फिर तुम्हें हर बात में जेठानी को पूछना पड़ता है, जेठानी पैसे देगी, ये देगी। क्यों? इस लड़की से शादी क्यों करी? तुमको क्या पता? जितने अभी कमेंट्स में आए थे थोड़ी देर पहले, तुमको क्या पता है किस बहन पे क्या बीत रही है? तुम्हें क्या उसको चिरहरण करूं? हर आदमी की इज्जत होती है, हर लड़की का। मैं कितनी बार बोलता हूं, हर चीज फेसबुक में बताने के लिए नहीं होती है, हर चीज फेसबुक में बताने के लिए नहीं होती है, समझ गए? जितने तुम टपोरी लोग हैं, तुम अपने घर में बैठते हो, अपने टॉयलेट में अंदर घुसे रहते हो, सुबह उठते हो मुंह भी नहीं धोते हो, शकल तुम्हारी ऐसी लगती है जैसे शराब पी के। कल 1-2 लोगों ने जब डेड बॉडी पूरन सिंह का, पूरन पवार का डेड बॉडी, सबसे पहले मेरे से मदद मांगी, सबसे पहले मेरे से। मैंने तुरंत पोस्ट पे लिखा दोस्तों कि प्लीज मैं प्रयास करूंगा इसकी डेड बॉडी। वहां कुछ जो जिनकी मैं कई साल से बजा रहा हूं, जिन दलालों की जर्मनी में मैंने ठोक रखी है, जिन दलालों की जर्मनी में जो 5-5 लाख रुपए लेके, जैसे जापान में जाते हैं जर्मनी में भी ऐसे लेके जाते हैं, और वहां शादी करके बैठे हुए हैं। गोरी मिलती है, कोई रशियन मिलती है, कोई मिलता है, उसके साथ बैठ जाते हैं और अपनी बीवी को बोलते चिंता मत कर, तेरे को अभी लेके आएंगे। उससे झूठे पेपर पे, कागज पे साइन कराते, वहां शादी कर लेते, वहां भी 2 बच्चे पैदा करके यहाँ नंबर ब्लॉक करके बैठ जाते। यही काम कलम सिंह ने किया, यही काम कलम सिंह ने क्या, कलम सिंह ने यही काम किया, यही काम किया इस कलम सिंह ने। अभी मेरे पोस्ट डालते कलम सिंह पोस्ट में आ गया, फटाफट आ गया। अभी तक क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया अभी तक? बताना मुझे, क्यों नहीं आया? तुम्हारी शादी हुई फरवरी 2024 में, तुम अपनी पत्नी को सताते हो, प्रताड़ित कर रहे हो। 24 घंटे तुम्हारी जेठानी बीच में आ जाती, काहे को? शादी तेरी उस लड़की से और जेठानी का क्या लेना देना है?
क्या लेना देना है जेठानी का बीच में? क्यों? किस लिए? क्यों करते हो किसी की लड़की से शादी जब तुम्हारी औकात नहीं है? और तब तुम दहेज मांगते हो, पैसा मांगते हो लड़की से। औकात नहीं है पालने की तो मत करो ना, मत कीजिए। और वो लोग भी सुन लीजिए जो लोग किसी की डेड बॉडी, तुम्हारे 400 यूरो में तुम्हारी आफत आ गई, 4000 यूरो नहीं, तुम पूरन सिंह की डेड बॉडी भारत नहीं भेज पा रहे हैं, जिसके पिताजी का शुगर के वजह से टांग काटनी पड़ी। अभी कुछ दिन, 2 बेटी है, बबीता उनकी पत्नी का नाम है। रोशन रतूड़ी सबकी इन्वेस्टिगेशन करके ऐसे रखता है। ऐसे नहीं हूं मैं, ऐसे नहीं। मैं इतने 25 साल से काम कर रहा हूं, ये लोगों का ट्रस्ट है, ये लोगों का ट्रस्ट है मेरे ऊपर। मैं जो काम करता हूं डंके की चोट पे करता हूं, और ना मैं किसी से डरता हूं। ब्रह्मचारी आदमी हूं, यहां आंखें भी निकाल सकता हूं अगर कोई बदतमीजी करेगा किसी बहन के साथ में। और मैं तमाम उन लोगों के नाम उजागर करूंगा जिन जिन ने शादियां कर रखी हैं, चाहे जापान में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अफ्रीका में, चाहे कहीं भी हो, चाहे दुबई के अरब कंट्री कहीं भी हो। याद रखना, तुम्हारा सबका नंबर निकालूंगा मैं। तुम ठरकी बात दारू पी के 24 घंटे दारू के नशे में तुम पूरा, तभी तो तुम लोगों का क्या हो रहा है, कभी लीवर खराब हो रहा है, कभी हार्ट अटैक हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। दारू कम पियो, दारू कम पियो, दारू शराब कम पियो, तंबाकू कम खाओ, सुर्ती कम खाओ, नशा कम लो। अपनी जिंदगी माँ बाप की दी हुई जिंदगी है, इसको अच्छे से जियो, अच्छा काम करो समाज में। कभी एक जैसे मेरे जैसे एक आदमी की डेड बॉडी बाहर भिजवा के दिखाना, मान जाऊंगा मैं आपको। निकाल के दिखाओ, आ जाते हैं वहां पर, ऐसे आ जाते हैं। तुम्हें बताऊं मैं उसकी बीबी की हर कहानी, तुमको बताऊं मैं? तुम है कौन? एक डेड बॉडी को तुम चेक रिपब्लिक से भारत नहीं ला पाए, आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है उसका वहां पे। मुझसे डर गए क्योंकि रोशन रतूड़ी आ गया तो हमारा। वैसे भी तुम जर्मनी वाले, एक सुनील नाम का लड़का जिसकी टांग में रॉड पड़ी थी, भेज दिया तुमने उसको भारत, लेके आ गए तुम उसको भारत। कितने लोग जर्मनी में मिसिंग है पता है तुम्हें? कितने लोग वहां पे टुड्डा पीते हैं? टुड्डा एक तरीके का नशा होता है, उसकी नशे का सेवन करते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं। कितनी लड़कियों को वहां पे जो चश्म फरोशी का धंधा चलता है यूरोप में, कितनी लड़कियां धंधा करती हैं वहां यूरोप में। हर कंट्री की लड़कियां जर्मनी यूरोप में पड़ी रहती हैं, धंधा करती हैं। वहां जाके कौन कौन क्या करता है सबकी पोल बताओ। अभी तुम जहां बैठे हो ना उसके बगल में भी मेरे लोग बैठे होंगे। अरे महिलाओं के साथ, स्पेशली जो विदेश में रहते हैं, बता रहा हूं मैं भी, ना कोई महिला अपने पति के साथ चीटिंग करे, ना कोई पुरुष अपनी महिला के साथ चीटिंग करे। शादी हो रखी है, शादी का बंधन निभाइए। नहीं निभा सकते तो शादी क्यों करी? इफ यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर वाइफ, व्हाई गॉट मैरी? तुम्हारी औकात है मेरी बराबरी करने की? है तुम्हारी औकात? बताओ तो सर, मैं भी तो देखूं। कुछ भी कोई शराब के नशे में, दुनिया भर के शराब के नशे में तुम बैठे हुए हैं 24 घंटे। कोई अच्छा काम करो, महिलाओं पे धमकी देना बंद करो, अपनी पत्नियों पे जुर्म करना बंद करो। कोई महिलाएं भी हो सकती है जो अपने पति को सताती होंगी, मैं उनके बारे में भी बोल रहा हूं। ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं चलेगा। तुम लोगों ने इतनी गंदगियां फैला रखी हैं। कोई बहुत सारी ऐसी उत्तराखंड की मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो सीधी सादी हैं, उनके पति आते हैं, सिग्नेचर करके जाते हैं पेपर पर, वहां जाके वहां दिखा दिया जाता है वहां की रिपोर्ट में कि मैं तो अपनी बीवी से तलाक ले लिया, मैंने तो अपनी बीवी से वो कर लिया, मैं शादीशुदा नहीं हूं। क्योंकि जब भी कोई आदमी का शादी करता है तो उससे पूछा जाता है, पेपर दिखाए जाते हैं। आदमी आएगा, मजे करो, शादी करो, वहां बच्चे पैदा करो। एक जापान में गया, लव मैरिज इधर किया, डोई वाला में, वहां बीवी वहां बेचारी बच्चे के साथ रहती है, वो वहां जाके वहां कर रहा। तुम बीवियों को धमकाने के लिए पैदा हुई हो, औरतों को धमकाने के लिए पैदा हुए तुम लोग इस दुनिया में। तुम्हारी औकात क्या? तुम कमा के दे रहे हो तो तुमसे ज्यादा काम तुम्हारी पत्नियां करती हैं घर में। तुमसे ज्यादा काम, मर्दों से ज्यादा काम पत्नियां घर में करती हैं, जिनकी कोई समझ नहीं पाता। क्योंकि बिकॉज सम ऑफ द वर्क इट इज ए हिडन वर्क। कुछ काम ऐसे छुपे हुए होते हैं जो दिखाई नहीं देते। एक बच्चे को पाल के दिखाओ, पता लगेगा सुबह से शाम तक, गोद में उठा के डायपर चेंज करो, ये चेंज करो, तब पता लगेगा कि क्या वैल्यू होती है। अपनी वाइफों के साथ चीटिंग कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक एक आदमी का नाम, खुद सबकी लिस्ट है मेरे पास। ऐसे सोते यूरोप जर्मनी में बैठे हुए कुछ बंदर लोग, क्या है जर्मनी, ढाबे में वहां पे छोटे छोटे लोग काम करते हैं, 35,000 40,000 50,000 का काम कर रहे हैं। एक दिन का मेनू बना हुआ है बस, हर दिन का एक मेनू बना रखा है, बस बफे लगा रखा है। वही आदमी कुकिंग कर रहा है, वही झाड़ू मार रहा है, वही पोछा मार रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और दारू पी के आ जाते हो रील बनाने के लिए। अबे रील बनाओ, अच्छी चीज बनाओ, समाज में अच्छी चीजें दिखाओ, लोगों को अच्छी चीज बताओ। कभी जिंदगी में किसी के लिए काम कराओ तो बोलो। तुम्हारी जो एक मंडली है ना 4-5 लोगों की, जो शराब माफिया, जो तुम लोग शराब में और लोगों से पैसा लेके जाते हो और वहां उनको छोड़ देते हो, छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं। अगर किसी महिला के साथ, अभी आदमी कैसे बाहर आया कलम सिंह, मेरे उस पर अभी कैसे आया बाहर, अपनी बीवी से क्यों बात नहीं करता, अपनी बीवी को पैसे क्यों नहीं देता? अभी 2 साल शादी हुई है नहीं बेचारी के, उसकी जीवन बर्बाद करने का किसने दिया तुम लोगों को?
किसने दिया तुम्हें उसका जीवन बर्बाद करने का? वो मेरे पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, क्योंकि मुझे देख लोगों को पता है, क्योंकि बहनों को पता है रोशन रतूड़ी पोस्ट डालेगा तो खलबली मच जाएगी। जर्मनी के जो 4-5 जो वैसे टपोरी लोग जो शराबी माफिया, उनको हिला दिया मैंने। आप बताइए ना, आप सोचिए। देखिए, पता है कल इसी कलम सिंह के बारे में पुलिस की वो होगी थाने में। ये बंदा देखिए, रिपोर्ट है पूरी, यहां आप पढ़िए इसको। मेरे पास सारे रिपोर्ट रहते हैं। तुम लोग, मैं सरकार नहीं हूं, कछुए की तरह नहीं चलता हूं मैं 10 कदम आगे जाता हूं जब कोई सीरियस मैटर होता है किसी महिला का, कहीं भी हो दुनिया में। करोड़ों रुपए खर्च कर चुका हूं, करोड़ों रुपए, पता भी नहीं होगा जाते वहां जाके दूसरी शादी कर ली। वो बहन बेचारी मेरे पास आती है। अगर मैं पोस्ट नहीं डालता तो अभी तक ये आदमी बाहर नहीं निकला ना बाहर। जर्मनी के सारे जितने 2-3 कीड़े मकोड़े जो शराबी माफिया, बाहर आया कि नहीं आया? पहले किसी के बारे में जानने से पहले सोच लिया करो 50 बार। तुम्हारे जैसे शराब नहीं पीता हूं मैं, शराब नहीं, दारू नहीं, सिगरेट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं। एक ब्रह्मचारी आदमी हूं, ठोक के बोलता हूं। किसी के बाप से नहीं डरता है रोशन रतूड़ी। मर भी गया कोई गम नहीं है। बहुत दुनिया देखी, बहुत लोगों के लिए काम कर चुका हूं और करता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। लेकिन कोई भी गलत काम करेगा, जब एक देश के बड़े बड़े जो मंत्रियों को नहीं छोड़ता गलत काम में, तुम 2 कौड़ी के लोग क्या है तुम? बहन की मदद नहीं कर सकते तुम। मरे हुए को तुम भारत नहीं पहुंचा पा रहे हो, वहीं पे पैसे खत्म कर दिए। एक महिला जो विधवा होगी उसके पति को भारत लाओ ना यार, उस बेचारी को। तुम्हें किसने बोला? तुमसे पूछना पड़ेगा मुझे किसी की मदद करने के लिए। तुम जैसे शराबियों से कर्ची चलाने के सिवा कुछ और भी आता तो मुझे बताना। जो शराबी लोग हैं, तुम लोगों को मैं ही बचाता हूं, तुम्हारी सरकारें नहीं बचाती तुम लोगों को। तुम मेरे पास ही आते हो, जितनों की भी पत्नियां खो जाती है मेरे पास आते हैं। देखा ना, एक पोस्ट डाला तो कैसे बाहर निकला, एकदम एक पोस्ट डाला तो कैसे बाहर निकला कलम सिंह। कैसे निकला? अपनी बीवी को धमकी दे रहा है। क्यों? अपनी बीवी को पैसे नहीं भेजने चाहिए? अपनी पत्नी को शादी क्या पैसे नहीं भेजना चाहिए तुम्हें? और उनका खानदान आ जाता है। नहीं, ये तो झूठ है। कल चेक रिपब्लिका में मैंने एक पोस्ट भी डाली थी। मैं बिजी था क्योंकि मेरे पास हजारों केस आते हैं, हजारों केस मेरे पास आते हैं। कल चेक रिपब्लिका में एक पूरन सिंह नाम की व्यक्ति मौत हो गई, उसके 2-4 दिन पहले। मैंने यहां से अपनी सेक्रेटरी के सामने गवर्नमेंट से भी बात किया। उनका भाई उधर था, गया हुआ एम्बेसी में। अगर हम किसी की मदद करें तो तुमको शर्म आ रही है? अगर मेरा नाम दुनिया में मेरा नाम होता है, लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं जनता का नौकर हूं, सेवक हूं, तो तुम्हें जलन होती है? जो काम तुम्हें जर्मनी में करना चाहिए वो काम मैं यहां से कर रहा हूं। यहां से जो काम जापान में बैठ के तुम लोगों को करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं। जो अरब कंट्री में तुम लोगों का, वो मैं कर रहा हूं। तुम्हें शर्म आती है? अमेरिका में बैठ के जो तुम्हारे गढ़वाली उत्तराखंड जो संगठन है उनको करना चाहिए, मुझे मैं कर रहा हूं। करना चाहिए ना तुमको, मैं कर रहा हूं। तो तुम्हें खुशी नहीं होती है? बुरा लगता है किसी की डेड बॉडी को बाहर लाना? क्या मैं पैसे ले रहा हूं तुमसे, या मैं तुम्हारी चाय पी रहा हूं, या तुम्हारे साथ बैठ कर दारू पी रहा हूं? तुम 4,000 यूरो खर्च नहीं कर पाए उसकी बॉडी लाने के लिए, और मैं फ्री में तुम्हारी बॉडी अपने जेब से यहां ला सकता था भारत। लेकिन तुम्हें लगा इसको ऐसे कैसे पता चल जाता है, इसको कैसे इतनी जल्दी ट्रस्ट। ऐसी महिलाएं जो अपने पति पे इतना विश्वास नहीं करती जितना मेरे साथ शेयर करती अपने दिल की बातें, और मरते तक मेरे सीने में वो राज मर जाएंगे। तब तक दम चाहिए, दम। अब बोलो ना। और चेक रिपब्लिक वाला बोलो ना, जिसकी डेथ होगी थी आज उसका वहीं पे क्रियाक्रम करा दिया। क्यों दम नहीं है अपने भारत में लाकर उसका उत्तराखंड में भारतीय रीति रिवाज के हिसाब से उसका संस्कार कराने का? दम नहीं है, क्योंकि मर गया। अब मर गया, अब कोई जरूरत नहीं है। अब इंसान मर गया, अब बॉडी मत ले जाओ, पर थोड़ा सा पैसे भेज दो घर में, हो गया बात काम। अब मर गया आदमी, छोड़ो। अब क्या, किसी को भी कुछ भी बोल देते हो तुम लोग यार। कोई आदमी 25 साल से काम कर रहा है, कुछ भी, तुम 2-2 कौड़ी के लोग आ जाते हो शराब पी के, कुछ भी। तुम क्या सोचते हो? तुम जैसे लोगों को खूब ठोकता हूं, मैं बजाता हूं। तुम अपनों के लिए जीते, मैं पूरी दुनिया के लिए जीता हूं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, फारसी हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, मैं सबके लिए जीता हूं। मैं सबका बेटा हूं, सबका बेचा हूं, मैं सबका भाई हूं, मैं सबका बेटा हूं मैं। अगर किसी बहन के ऊपर या किसी को कोई पति, बहुत सारी महिलाएं चुप रहती हैं जिनके पति बाहर काम करते हैं, कहीं और जगह काम करते हैं, चुप रहती हैं। उनके ऊपर जुर्म हो रहा है, चुप रहती है बेचारी। जब उन पर अति हो जाती है, जब बहुत ज्यादा हो जाती है, तब वो महिलाएं मेरे पास आती हैं अपनी दिल की बात रखने के लिए। क्या जरूरत है हमें आप लोगों के सामने बात करने की? तुम महिलाओं पे जुर्म करो, तुम अपनी पत्नियों से सिग्नेचर करा के दूसरी शादी करके बैठ जाओ। वहां नशे में पड़े वो क्लब में नशा पी रहे हो, टुड्डा। जर्मनी में टुड्डा है कि नहीं है?
मिलता है टुड्डा, नशा मिलता है जर्मनी में कि नहीं मिलता है? और तुम पढ़ के वहां पड़े रहते हो और अपनी बीवी के साथ। मैं यहाँ पे अभी नंबर ब्लॉक कर दिया, ये भेज रहे हो 2000, नो तनख्वाह मिलती 50,000 30,000, भेज रहे हो 2000 ताकि मुंह बंद हो जाए। क्योंकि तो आप अरे तो किसी के लिए एक काम कराओ जिंदगी में तो बताना मुझे, कभी जिंदगी में एक काम किसी के लिए किया हो तो मुझे जरूर बताना, वो आदमी जिसने अपने दम पे को अच्छा काम किया हो, समझे? तुम क्या है, तुम्हारा एक तुम्हारे नेता हो, चाहे तुम्हारा कोई कितना भी बड़ा कोई गुंडा हो, रोशन रतूड़ी अपने पे आ गया तो फिर हमारे जैसा कोई मिलेगा भी नहीं। जब तक शांत हूं चुपचाप रहना, तलवार उठाने पे मजबूर मत करना। मैं हम समझे, हम अपनी मौत को अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि मेरा जुनून है जब तक मैं जिंदा हूं लाखों लोगों को बचा के जाना है। कई विधवा महिलाएं उनको उनके लिए अच्छा करके जाना है, कई ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफी और उनकी मदद करके जाना है। जो काम तुम्हारी सरकारें नहीं करती वो काम मैं करता हूं, जो काम तुम जर्मनी में बैठ के नहीं करते वो मैं कर रहा हूं, जो काम तुम दूसरे अफ्रीकन कंट्री में बैठ के नहीं कर रहे मैं कर रहा हूं। अभी 4 साल से एक आदमी नहीं आया था घर। कई बातें मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत सारी चीज अपने दिल में रखता हूं, क्योंकि हर चीज फेसबुक पे बताने के लिए नहीं होती है। तुम बता रहे हो कलम सिंह तो यहाँ पे है, कलम सिंह तो यहाँ, तो कलम सिंह को पूछो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया उसकी बीबी से पूछो, उस बहन अनीता रावत नेगी को पूछो उस पर क्या बीत रही है। 2 साल शादी को नहीं हुआ अभी तक, कितनी उसको प्रताड़ना, कितनी उसको तकलीफ उठानी पड़ती है कोई माइकल लाल? दूसरों को घरों को, किसी घर में जेठानी है तो घर तोड़ने के लिए मत बनाओ, लोगों को जोड़ने का बनाओ। देवरानी जेठानी प्यार से रहो, घर को बनाना सीखो, घर को तोड़ना मत सीखो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, भगवान ने दी है। एक लड़कियों के लिए समाज में जीना कितना मुश्किल कर रखा है आज के हरामी लोगों ने, राक्षसों ने। सड़क से बाहर निकलते हो तो वहां तब तक उसका कत्ल हो जाता है, कोई बाहर आ रहा है, कोई तेजाब फेंक रहा है, कोई किसी को गैंग रेप कर रहा है। यही तो चल रहा है मेरे भारत में, फिर भी कहते हैं मेरा भारत महान। मैं जो काम करता हूं ना पूरे तह तक जाता हूं, तह तक पूरी। देखो तो वो चेक रिपब्लिक वाले का भाई, उसका यस्टरडे तो तुमको तकलीफ हो रही है। सोचिए आप, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका तरीका है। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो आपको प्राउड, आपको जलन क्यों हो रही है मुझसे? अगर मैं उस बॉडी को लेके आ रहा हूं, उस बॉडी को मैं भारत लाना चाहता हूं, अब उसकी वाइफ चाहे ना चाहे वो उसके परिवार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम तो है ना उसकी मदद करना। मेरा तो फर्ज बनता है ना, मेरे से कोई मदद मांग रहा मैं मना कर दूं, मैं मना कर दूं। और कई लोगों की पोस्ट नहीं डालूंगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जब पोस्ट डालता हूं तो सबकी पता लगता है कौन कितने पानी में, कहां क्या हो रहा है, सब पता लग जाता है। कौन किसने चोरी कर रखी है, किसने बेईमानी कर रखी, किसने क्या करा। पोस्ट डालने से सबकी जन्म कुंडली मेरे सामने आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? अगर यही कलम सिंह रावत अगर अपनी वाइफ को तमीज से रखता, अच्छे से बात करता, उसकी इज्जत करता। एक बात करो, यही कलम सिंह जो अभी मेरे फेसबुक पेज पे पोस्ट डाल के बाहर निकला, अभी तक ये लोगों ने क्यों नहीं पूछा उसके घर में है तुम्हारे कभी दूध? तुम व्हाट्सएप से मिस कॉल मारोगे, व्हाट्सएप से रात दिन मैसेंजर और व्हाट्सएप के मिस कॉल पे तुम्हारी जिंदगी चलती है। मैसेंजर और व्हाट्सएप पे तुम्हारी जिंदगी बस, और किसी चीज पे है तुम्हारी जिंदगी? कभी किसी के लिए इंटरनेशनल कॉल किया? कभी किसी को अपने पैसे से खर्च किया कभी किसी पे 2 रुपए खर्च करे? नहीं ना। पैकेज डालो 200 का या 200 का जियो और मिस कॉल मारना शुरू कर दो, मिस कॉल मारना शुरू कर दो। किसी का आदमी घर पे मर भी गया होगा ना, किसी का कोई घर में मर भी गया होगा, वो व्यक्ति भी कॉल नहीं करेगा, वो भी मिस कॉल करेगा। तुम मुझे कॉल कर सकते? इसी का भाई, जिसका भाई अभी क्या बोलते हैं चेक रिपब्लिका में मरा, मुझे कह रहा है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तुम जर्मनी में काम कर रहा है, यूरोप में नौकरी कर रहा है, तुम मुझे इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकता और मुझसे मदद मांग रहा है? सोचिए आप। नहीं सर, मेरे को नहीं, महिलाओं के लिए जब गलत बोलते हो बुरा लगता है सर। एक महिला के, जब हम किसी महिला की मदद करते हैं, कोई बेचारी तकलीफ में है, उसने शादी करी है और बेचारी ने शादी करी है, उसका पति जो जर्मनी जाता है या कहीं दूसरे देश जाता है, नंबर ब्लॉक करके बैठ जाता है, बस अपनी जेठानी पे बात करने पर लगा हुआ है। तुमने शादी तुम्हारी जेठानी ने तुमसे करी या शादी तुम्हारी पत्नी ने तुमसे करी? किसने तुमसे शादी करी? तो जिसने तुमसे शादी करी उससे बात नहीं करोगे? तुम्हें पैसे देने के लिए भी जेठानी को पूछना पड़ेगा क्या? हर चीज में पुलिस रिपोर्ट है, हर चीज है, कंप्लेंट रिपोर्ट है। अब दो जवाब, 2 ठरकीबाजों, शराबियों, जुआरियों, अब 2 जवाब। को सपोर्ट करो जिसके ऊपर जुर्म हो रहा है। एक साइड हो गया। तुम्हारे घर में भी तो बेटियां होंगी, तुम्हारी बहन के साथ भी कोई ऐसा करे तो अभी उनके भाई का देखिए, उनका बेचारों का देखिए। उनका मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब उसकी बहन का मुझे मैसेज आया, बेचारी का बता रहा था मुझे बोल रहा भैया ऐसे
ये बात हमने थाने में कंप्लेन करी हुई है वही कि ये घर पे न खर्चा देता है न कभी बात करता है। बात कभी अगर एक बार करेगा तो धमकाने के लिए करता है खाली। तो हमने तो थाने का अभी कल का उन्होंने सबको बुलाया इसकी फैमिली से थाने में। अभी कल क्या डिसीजन देते हैं थाने वाले, या तो कोर्ट केस जाएगा या तो अगर ये मान जाता है प्यार मोहब्बत से तो ठीक है, क्योंकि हम तो घर बसाना। पता है, ये एक बहन का भाई है जो अपनी बहन का दुख, जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता हो ना हो, इंसानियत होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स जो चोर के भाई होंगे, जो उस शराबी के भाई होंगे, वो तो बोलेंगे ही, वो तो बोलेंगे, अपने भाई का साथ देंगे। मैं रामायण को, महाभारत को फॉलो करता हूं। जब पांडव एक ही बाप की उसकी संतान थी। गलत है, सुन लिया ना। ये पेपर भी है, ये सारे पेपर बने हुए हैं। ये देखो, ये नीचे साइन भी इधर भी है। किसी बहन को सताएगा ना, कोई भी इंसान हो, छोड़ूंगा नहीं मैं, ध्यान रखना। हाँ, आप एकमात्र देश का लालो भाई जी, जो ऐसे लोगों को काला चिट्ठा सबके सामने लाते हो। ये सुबोध बड़ोनी जी, मुझे बुरा तब लगता है जब तुम, अगर तुम्हारी लोग अंदर ही खून के आंसू बहने रोती हैं। कोई पुरुष भी होगा जो अपनी पत्नी को जैसे परेशान भी होंगे, मैं ऐसा किसी को नहीं, लेकिन ज्यादातर पुरुष श्रेणी के लोग बहुत सारी चीजें गलत काम कर रहे हैं। जब तक इंडिया में नौकरी नहीं मिली विदेश में, तब तक बहुत अच्छे हैं तुम लोग वाह। और जैसे विदेश गए उसके बाद अपनी वाइफ का नंबर बंद कर दो, उसका बेवकूफ बनाना कर दो, शुरू कर दो, उसको प्यार से कागज में साइन करा लो, उसके बाद वहां जाके दूसरी बीवी को दिखा दो। तुम क्या सोचते हैं? इसलिए भगवान ने मुझे इस पृथ्वी में भेजा है ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। चाहे तुम मंत्री का बेटा हो, चाहे पीएम का बेटा हो, चाहे सीएम का, डीएम का, आईपीएस, आईएएस, डीआईजी, डीजी, आईजी, वी डोंट केयर अबाउट इट। इंसानियत सबके लिए बराबर होनी चाहिए। दम तो है नहीं तुम्हारे पे, एक दम नहीं है तुम्हें किसी का बॉडी यहां भेज सके। सोचिए आप, दम नहीं है एक बॉडी को यहां भेज सके तुम किसी का। जिंदगी में किसी का एक बॉडी के लिए अपने जेब से जब लाखों रुपए खर्च करोगे तब पता लगता है भाई। जब किसी का परिवार का कोई बच्चा खोता है तो किसी का परिवार मुझसे तो आता होगा ना, या ऐसे हो जाएगा? जब किसी का पति खोगा तभी तो मेरे पास आएगी ना कि मेरा पति खो गया, मेरा पति लापता हो गया, ऐसे डाल देंगे फेसबुक में। ये शराबी थोड़ी है जो दारू पी के आ जाते हैं लाइव और बाद में वीडियो डिलीट कर देते हैं। आप इंसानियत के लिए बहुत अच्छा काम करते हो भाई जी। मैंने तो आपको धरातल पर आपको काम करते हुए देखा है, इसमें कोई संदेह नहीं। थैंक यू सुरेश चमोली। नहीं सुरेश चमोली जी, हाँ, मुझे जहां तक याद है शायद आपके भाई का भी डेड बॉडी लेके आया था, मतलब मंगाई थी वहां से, जबकि उसका मालिक कितना हरामी था और उन्होंने आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। शायद वही सुरेश चमोली जी, विनोद चमोली के भाई, जिनकी हंगरी से बुदापेस्ट से बॉडी आई। नहीं, ऐसे बॉडी बनते हैं क्योंकि मैं 25 साल से काम कर रहा हूं। सन 2000 से मैं डेड बॉडी, पहली बॉडी मैंने ओमान से भेजी थी, शेखर पुजारी, कर्नाटक का। तो जब अगर मेरे से कोई मदद मांगेगा तो मैं मना करूंगा? आप ईमानदार से बताइए, मैं यही तो कहूंगा, भैया आप चिंता मत करो, मैं लेके आ रहा हूं। अब लोगों को जलन क्यों होती है? क्योंकि तुम पैसा खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम उसकी बॉडी को वहीं पर जला देना चाहते हो ताकि पैसे सब कुछ खत्म, है ना, उसका हिस्सा खा लो, उसका सब कुछ खा लो वहां, यही ना, बस हो गया काम। यही तो करते लोग, और क्या है। जो बीबी को बेचारी को पैसे मिलने चाहिए लाइफ इंश्योरेंस के 25 लाख 50 लाख, वो भी पता नहीं कहां जाएगा, राइट। जो उसका हक होगा, उसके एटीएम कार्ड होंगे, जो उसके हक बनते हैं, राइट्स बनते हैं, वो भी खत्म। जिस वाइफ को सीधी साधी उसको घुमा दिया, बोल दिया, सबकी बात कर रहा हूं जो लोग ऐसे करते हैं। 2 लाख ले ले, 3 लाख ले दे, कौन बॉडी लाए? जबकि अगर वो वाइफ अगर अपने दम पे अड़ी रहे तो उसका पति का कम से कम उसको 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक का मिल सकता है, लेकिन उसको 2-3 लाख रुपए देके उसको बात चुप हो जाते हैं। जी सुचिता जी, नहीं बहन जी, मेरे लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जब तुम किसी बहन के लिए बोलते हो तब मुझे बुरा लगता है। आप बोल रहे हो उसकी पत्नी झूठ बोल रही है, तब बुरा लगता है। और चीज तो कोई बात नहीं, मेरे लिए बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलने वाले भगवान को भी बोलते हैं, ईश्वर को भी बोलते हैं। आप यूट्यूब पे जाओ, कोई भगवान का भजन चल रहा है, वहां पे भी बोल रहे होंगे लोग। कोई किसी अल्लाह से रिलेटेड कोई बात करोगे, वहां भी नेगेटिविटी लिखते हैं। गॉड जीसस से बात करेंगे, वहां भी लिखते हैं। गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड होगा, वो भी लिखेंगे। गुरु नानक से, वो तो संसार है, इस संसार में कोई बात नहीं, वो चलता रहता है। लेकिन आप किसी महिला को, पहले वो परेशान है और तुम उसके बारे में गलत बोलोगे, वो महिला तो झूठ बोल रही है, जाइए ना उसके घर पे तो जाओ, पहले दम है तो जाओ, अपनी नौकरी छोड़ के जाओ उसके घर पे, फोन करो उसको। तुम तो व्हाट्सअप कॉल, रात दिन व्हाट्सअप कॉल, मैसेंजर कॉल, पहले ये भी नहीं देखते इस मुल्क में व्हाट्सअप कॉल है कि नहीं है।
इस कॉल में, इस दुनिया जिस जगह रोसर रतूड़ी वहां पे मैसेंजर कॉल होती कि नहीं होती है? तुम लग गए। अब मेरी कंपनी के जहां जहां मेरी कंपनी है, ब्रांचेज हैं, उन पे मेरे टेलीफोन नंबर है। सबको लगता है वो सब जगह फोन पे मैसेज करते हैं, भाई जी मेरी मदद कर दो। पहले ये तो पूछो कि आप रोसर रतूड़ी जी हैं, आप रोसर रतूड़ी हैं। पहले ये तो पूछा आप उनकी कंपनी में काम करते हैं। आपको लगता है कि हर जगह मैं ही बैठा हूं। अगर मेरे पास 5-7 ब्रांचेज हैं तो मैं हर जगह मैं बैठा हूं मदद फोन उठाने के लिए। एक बात है, फिर बोलोगे रिप्लाई नहीं कर रहा है। हमेशा ध्यान रखें। यस, रावत जी बोलते हैं कि 70% उत्तराखंड के लोग जुआ दारूबाज, देखो यहां लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो, और 81 में विदेशों में पैसे उड़ाते हैं। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आप यहां पढ़िए आप। क्यों तो इनको क्या हो गया कि कुछ दिनों से मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो लोग उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं, जो अपनी पत्नियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जो अपनी पत्नियों को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला हुआ है जर्मनी भी जाऊंगा, जहां जहां इन लोगों ने उल्टे काम करके बैठे, सबकी मेरे पास रिकॉर्ड है इन लोगों के। या मोंटी कैलाश डेमरी, आप ही ऐसे लोगों को अक्ल ठिकाने लगा सकते हैं। आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं कल एक पोस्ट डाला सर, मैं पूरन सिंह पवार के मामले में कुत्तों की तरह 2-4 लोगों का झुंड आ गया। एक ऐसा कुत्ता था जिसको मैं कोरोना काल से, जिसकी मैंने खटिया खड़ी कर दी थी, उसको बर्लिन पुलिस पकड़ने वाली थी, लेकिन फिर भी मुझे लोगों ने बोला छोड़ दो उसको, पता है। अच्छा, वो जब देखता है, जब भी कोई जर्मनी का कोई केस आता है, लोगों को डर हो जाती है कि रोसर रतूड़ी इधर ना आ जाए। कोई समाज में ऐसा काम करा है कोई जर्मनी में बैठा हुआ जिसने कोई समाज के लिए कोई काम करा? एक रॉकी पवार है, वो आस्था चलाता है, बेचारा अपना काम कर रहा है, जो सही है, जो सही है, तो कैसे भी कर रहा हो काम कर रहा है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो शराब पी के वहां किसी के साथ बैठे हुए हैं या अपनी वाइफ को बेवकूफ बना रहे हैं। सबकी लिस्ट बना के तैयार कर रहा हूं मैं, और वो सोचते कि मेरी पत्नी यहां नहीं आ सकती है, वो सोचते मेरी पत्नी वहां नहीं आ सकती, लेकिन मैं रास्ता बताने वाला मैं हूं ना, मैं रास्ता बताने वाला लोग हूं आप लोगों को। कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप देखिए, ऐसे से लोग होते हैं इस दुनिया में। ऐसे लोगों को जो होता है सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, ये मेरे पास देखिए इस बहन का, इसमें पूरा देखो महिला हेल्पलाइन भी है, नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल है, इस सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। इसमें पूरी वहां की गवर्नमेंट को भी बताया गया, जो जर्मनी की गवर्नमेंट है उनको भी एक लेटर दिया गया है, हर चीज बताई गई है। किसी बहन के साथ जुर्म होगा तो क्या हम चुप रहेंगे? आप मुझे बताइए, क्या हम देखते रहे कि उस बहन पे जुर्म हो रहा तो हम बड़ा चुपचाप बैठे रहे? ऐसा थोड़ी चलता है भैया। समाज में रहना, ढंग से रहिए। और जब किसी की घर में किसी लड़की से शादी करते उसको पाल नहीं सकते तो फिर चुपचाप रहिए। 2 पैसे मिलते नहीं है, देखिए नहीं, 400 यूरो हाथ में, $400 या $1000 हवा में उड़ने लग जाते हैं। ये पैसा माया यहीं रह जाता है, इधर ही छूट के जाता है, कुछ आपके साथ में नहीं जाता। बी ऑनेस्ट विद योर फैमिली, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन, रिस्पेक्ट योर वाइफ, और वाइफ शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट टू हर हस्बैंड। ये होना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजती है। अभी तुम ये सोचो, दुनिया में कहीं भी कोई मरता सबसे पहले रोसर रतूड़ी के पास क्यों आते भैया? किसी को दहेज का मामला है तो रोसर रतूड़ी, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो रोसर रतूड़ी, किसी का पैसा नहीं मिल रहा तो रोसर रतूड़ी, किसी का वो नहीं है तो रोसर रतूड़ी। आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए। सोचिए, आप एक बॉडी को नहीं ला पा रहे, वहीं जला के आज अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सोचिए आप, कहीं पता नहीं 4000 यूरो ना देना पड़ जाए। अरे तुम्हें पैसे देने के लिए किसने बोला? मैं बैठा हूं ना इधर, तुम्हारे बस का नहीं है। दारू पीने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, दबा के दारू उड़ाने के लिए पैसे, 2-2 शादी करने के लिए तुम्हारे पैसे हैं, यूरोप में बीबी के साथ चीटिंग करने के लिए पैसे हैं, है कि नहीं है? बताइए आप। एक हम है, अगर किसी की जौनपुर में यहां से डेड बॉडी, यहां से लेके डेड बॉडी वाराणसी, वहां से वहां, कहां से डेड बॉडियां लेके गया हूं मैं। गजेंद्र नागपाण, किस किस की डेड बॉडी हरिद्वार में अंतिम संस्कार करके वापस आया हूं। कोई है ऐसा तो बताना मुझे, आप है कोई तो जरूर बताना मुझे आप प्लीज। नहीं, शशि कंडारी जी, बहनों के लिए कोई बोलता है तब मुझे बुरा लगता है। किसी लेडीज के लिए बोलता है जो पूरा सेक्रीफाइस करती है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने सब के लिए सेक्रीफाइस करती है। मैं सब लोगों को एक साथ नहीं जोड़ा, लेकिन कुछ इतने गंदे लोग हैं, आपने पिछले कुछ महीने पहले भी देखा होगा। एक व्यक्ति ने 2 शादियां करके, वहां पे एक लड़की का रेस्टोरेंट था, उसके दोस्ती बना, ये कुक था, शादी करके बैठ गया, अपनी पहली पत्नी को ब्लॉक कर दिया। 3 बच्चे ऑलरेडी हैं। अब एक जापान का बंदा है, पहले यहाँ पे शादी किया इंडिया में, अभी तक उनका परिवार लगा हुआ है। अब कई ऐसी स्टोरी है, अगर आपको बताएं तो रोने वाली स्टोरियां आती हैं। सोचिए आप। हाँ, देखो अभी कलाम कैसे मिला, एक भैया बोल रहे हैं, अभी मेरे कमेंट्स पे कलाम मुझे लिख रहा है, देखिए आपको पढ़ अभी सुनाता हूं।
देखो क्या बोला कलाम ने, देखो आप यहाँ देखिए, आप भी देखिए, आप देखिए सर, ये कलाम का मैसेज है, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऊपर देखिए, देखो मैंने स्क्रीनशॉट मार के रखा, ये कलाम का। आप क्यों मैसेज किया, क्या लिखा कलाम ने, पढ़िए आप, ये कलाम सिंह अनुज का क्या लिखा है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, ये देखिए आप प्लीज, ये देखिए आप, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, ये कलाम का। अच्छा उधर से क्या लिखता है, तो तुम अपनी पत्नी से बात कीजिए ना, तुम्हारे बारे में रिपोर्ट क्यों है महिला के पास, ये तुम जर्मनी में रहते हो, 2000 पे तुम उसको भेज नहीं पाते हो, सोचिए आप। मेरी आपसे शत्रु नहीं है, आप मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन अच्छे काम के लिए दुश्मन भी बनना पड़े, कोई तकलीफ नहीं। अगर बहनों को बचाने के लिए या महिलाओं का हक दिलाने के लिए दुश्मन भी बनना पड़े, मैं तैयार हूं। अब क्यों आया कलम सिंह, आज तक किसी को नहीं पता था, सबको यह लगा कलम सिंह कलम सिंह मेरा कलम सिंह तो दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं, क्योंकि मेरे घर में भी बहन है ना। अब ये अन्नू सिंह, अन्नू रावत नेगी, जिन्होंने शादी करी इनसे, अब वो किसी घर की बेटी है तो मैं उसके साथ नहीं दूं, मतलब किसी की भी मेरे परिवार की नहीं, खून का रिश्ता नहीं तो छोड़ दूं, मतलब मैं उसका साथ नहीं दूं, चुपचाप रहूं। तुम जैसे शराबी लोगों का साथ दूं मैं, जो शराब पी के टुड्डा पी के जर्मनी में पड़े हुए हैं कुछ लोग, बस तुम्हारा साथ दूं मैं, मतलब मैं एक पुरुष हूं तो पुरुष का साथ दूं, महिलाओं का साथ नहीं। अरे मत बूझी गधों, तुम्हें जन्म देने वाली एक महिला ही है, पुरुष नहीं है, महिला ही है, जो कोख में 9 महीने तक रखती है, खून से सींचती है, पाल पोस के बड़ा करती है, सुबह नाश्ता देती है, खुद खाना नहीं खाती, अपना बेचारा पेट खाली रख बच्चों को देती है। तो महिलाओं को एक बात, जहां पे महिला गलत है महिला के लिए, लेकिन अगर तुम ये बोलोगे, अरे ये एक भाई मुझे कह रहा था, यस अगर मैं वहां जाऊंगा, मैंने तो खुद वहां के गवर्नमेंट को भी बोला, चाहे उसका भाई भी अगर जर्मनी में होगा तो पहले उसको वहां की पत्नी से पारो बटन लेनी पड़ती है, उसका भाई भी हाथ नहीं लगा सकता बॉडी में, और एम्बेसी भी होगी तो पहले उसको पारो बटन लेनी पड़ती है। मैं कानून, मैं पूछो सुरेश चमोली जी को, कानून की एक एक चीजें बताऊंगा मैं आपको कि कानून क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए, मेरे पास कुछ और रिपोर्टें आई, तो मैंने कलम सिंह के बारे में बात रखी, लेकिन लोग करें कलम से, उसके घर वाले 2-3 लोग आ गए, ये तो झूठ है, तो झूठ है तो ये क्या है, उसकी पत्नी से तुमने फोन किया, तुम बात कर रहे हो उसकी पत्नी से, तुम बात कर रहे हो उसके भाई से, जो अपनी बहन के लिए, एक सच्चा भाई अपनी बहन के साथ खड़ा है। और अभी 2023 में फरवरी में 24 मई को अभी 2023 में शादी हुई थी। महिलाओं पे हुक्म चलाना, क्योंकि सीधी शादी है, कोई बोले मदद करने वाला होगा नहीं, है ना, कोई मदद करने वाला तो है नहीं, तो कहां बोलेगी बोले, तो लेकिन उनको पता नहीं है, एक इधर है बहनों का भाई, माओ पिताओं का बेटा, माताओं का बेटा रोशर रतूड़ी अभी जिंदा है, कभी मर गया तब उसकी बात अलग है, लेकिन अभी मैं जिंदा हूं, सनी कुकरेदी जी, टाइगर रूसर, आप, मैं जिंदा हूं अभी। हम बैठे बैठे हमने मलेशिया के गाड़ी के अंदर बैठे बैठे 30 मिनट में लोगों को मलेशिया से छुड़ा दिया। पूछो जरा किसी, अभी नाम देता पत्रकारों के, हम उस समय डीआईजी साहब को मिलने जा रहे थे, बैठे बैठे लोगों को गाड़ी में बैठ गए, पासपोर्ट रिटर्न कर, चल इसका पैसा दे। लॉ क्या बोलता है, दम चाहिए, किसी के लिए दुश्मन बनना, आप बन के दिखाओ दुश्मन, तुम तो वैसे हो, इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे, चोर को भी बोलोगे हाँ बहुत अच्छा, पुलिस को भी बोलोगे हाँ अच्छा, मंत्री को भी बोलोगे बहुत अच्छा, इसीलिए तो अच्छा अच्छा करके सारा करप्शन फैलता है, इसीलिए तो गुंडागर्दी होती है, भ्रष्टाचार होते हैं, कोई भी आदमी महिलाओं पे हाथ डाल रहा है, कोई भी आदमी सड़क में चलती बेटियों को उठा के लेके जा रहा है, कोई उसको ताबीज पहना रहा है, कोई उल्टा काम कर रहा है, क्यों, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी जब मैं इन बहनों के साथ खड़ा हूं, तब से कितने लोग डर गए, तब से कोई आदमी, सब आदमी प्यार से बात करते अपनी पत्नी से, नहीं तो कहेंगे मेरे तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह कोई और जगह उड़ा रहा है। अब क्या हो गया, क्या हो गया अब, इसलिए इतनी करोड़ों लाखों महिलाओं की दुआएं मुझे मिलती हैं, क्यों, इतनी जलन क्यों है आपको, इतनी जलन क्यों है तुमको। मैं एक सवाल उन लोगों से बोल रहा हूं, सरकार से भी तेज चलता है ना, सरकार से भी तेज भाग जाता है रोसर रतूड़ी, फटाफट देके फटाफट काम करके फटाफट, करेक्ट। कैसे पता लगता है इसकी पत्नी का नाम, इसके बच्चे, इसके पिताजी का शुगर की वजह से टांग काटनी पड़ी, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने महीने पहले घर आया, कैसे क्या, डर लगते ना कि कितनी जल्दी आदमी जाता है। बोले हम जर्मनी में रह के हम नहीं कर पा रहे, ये कहीं भी बैठ के काम कर रहा है, बहुत जलन हो रही है, और आखिर में क्या हुआ, उधर ही उसकी क्रिया कर दी। हाँ, ये है तुम्हारा इंसान है तुम्हारे अंदर, 2 पैसे बचाने के लिए, सिर्फ 2 पैसे बचाने के लिए सोचिए आप, सिर्फ 2 पैसे बचाने के लिए सोचिए आप। सबसे पुण्य होता है किसी का अंतिम संस्कार कराना,
और उस मरे हुए व्यक्ति को उसके परिवार तक पहुंचाना, उसका अंतिम संस्कार करना, आखिरी समय में उसके माँ बाप को उसकी शक्ल देखने को मिले, आखिरी पलों में दिल की बातें कुछ कहें उसके कान पे जाके। भला वो मर भी गया लेकिन उसकी आत्मा तो नहीं मरी ना। उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उसकी 2 बच्चे, उसकी पत्नी, कोई भी हो, किस में हर एक की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात कर रहा हूं। ये मेरा जुनून है। मेरे लिए किसी भी कंट्री से डेड बॉडी लाना कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है। भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है, वो भी इसलिए मेरे पास मातृ शक्ति का, माताओं बहनों का आशीर्वाद है। और जिसके ऊपर माताओं बहनों का आशीर्वाद हो और बड़े बुजुर्गों को, पितरों का आशीर्वाद हो, उससे दुनिया की कोई ताकत जो रोक नहीं सकते अच्छा काम करने से, रोक नहीं सकते आप। हमेशा ध्यान रखें, अच्छे रहो। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, और किसी बहन का कोई मदद कर रहा है तो उसको नीचे मत गिराओ। कोई बहन है बेचारी, तकलीफ, बदनाम कर रहा था, कोई बात नहीं बहन, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन नेताओं से कोई नहीं है मेरा सा, क्योंकि जब उनको लगता है कि इस व्यक्ति को सुनने वाले लाखों लोग हैं तो उन नेताओं को भी डर होता है और उन गद्दारों को भी डर होता है, दलालों को भी डर लगता है। क्योंकि जब मैं इसीलिए कहता हूं, जितने ज्यादा मेरे पेज को फॉलो करेंगे तो देखिए मेरी आवाज आज अगर 50 लाख पहुंच रहे, कल 2 करोड़ तक, 50 करोड़ तक लोग पहुंचेगी, और लोग इतने जागरूक होंगे, और जो गंदगी करते फिर वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब आप और हम सब मिलके इतने बड़ा संगठन बनाएंगे, इतने बड़े इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, तो देखिए कोई आप हमारी बहनों की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकेगा। ये बात ध्यान रखें हमेशा। और ऐसा मैं उन बहनों से भी कह देना चाहता हूं, अगर आपका भाई कहीं पे गलत कर रहा है, दारू पी के बदतमीजी कर रहा है, तो आपको भी अपने भाई को समझाना चाहिए कि भैया ऐसा काम मत कीजिए। इसको बोलते हैं इंसानियत। ऐसा नहीं कि आपका भाई होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है और उसने शादी करी है और अपनी पत्नी को धोखा दे दिया, तो उसकी बहन को बुरा लग रहा है कि मेरे भाई के लिए क्यों बोल रहे हैं। आप भी तो एक महिला है, और आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो आपको तो बुरा लगता है ना। तो बी फेयर, चाहे आपका भाई हो, कोई भी हो, गलत होता है। यही चीज मैं सिखाने के लिए, बोलने के लिए आया हूं। और तुमको अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि कोई चीज गलत है, तो आप उनके तुरंत उस परिवार के घर पे फोन करो, पता करो कि सच्चाई क्या है। नहीं करोगे तुम तो व्हाट्सएप की दुनिया पे जीते हो, मिस कॉल मारने पे। जी सर, राकेश सर जी बोलते हैं, आपकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी होती है। जी सर मैं इतने मुल्क घूम गया हूं, अमेरिका से लेके, जापान से लेके, यूरोप, कहां मैं पूरी दुनिया घूम के आ गया हूं, और हमेशा जाता रहता हूं। कभी कभी मैं नहीं बताता मैं कहां हूं, क्योंकि मैं पर्सनल काम पे जाता हूं, लोगों की मदद करनी होती है। कुछ भी नहीं है यार, वेरी सिंपल है। आप बताइए, आप सोचिए आप, वो हमारे फैमिली का वो भाई, जो उसके दोस्त हैं, अबे तुम्हारे घर से मुझे कोई लेना देना थोड़ी है। मुझे तो इंसानियत से मतलब है, मेरे लिए इंसानियत बड़ी है। तुम जैसे थोड़ी शराबी लोगों की से मेरी बात करने का, मैं शराबियों से बात नहीं करता हूं ज्यादा। शराबियों को मैं सबक सिखाता हूं, कहता हूं मैं, बहुत से लोग आते हैं कि मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने शराब पी के जेल में बंद है। मैं कहता हूं बैठना तो 6 महीने जेल में बैठो, ड्रग्स लिया जेल में बैठो। गलत काम की गलत सजा होनी चाहिए, चाहे किसी का भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो। गलत होता है, और गलत को गलत कहने वाला ही असली में इंसान होता है। बाकी तो चलते फिरते जिंदा लाश हैं जो सही नहीं बोल नहीं पाते। समझे? नहीं है दम नहीं था उसकी बॉडी लाने का ना, दम नहीं था, डर गए थे वहीं बस। एक महिला के दुख क्या होता है उसको कोई नहीं समझ पाएगा। जी राकेश सर, दिल से निकली बातें हमेशा सच्ची बयान करती हैं। जी सर, हमने कितनी, जर्मनी से कितनी हमने डेड बॉडी, पिछली बार यूक्रेन से, वो पानी में बेचारे डूब गए थे बच्चे। यूक्रेन में 5 बच्चे गए, वहां पानी में डूब गए, कोई नहीं था उनकी मदद करने वाला। बताइए, एक कोई मुस्लिम था, इसरार हुसैन, उसके माँ बाप ने मदद मांगा। एक कोई पाकिस्तान की महिला थी बेचारी, उसका इकलौता बेटा था, उन्होंने मदद के लिए बोला, हमने किया। तो सबकी मदद करनी चाहिए, हमेशा मदद करो, इंसानियत को जिंदा रखो, लोगों के लिए भला करो। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और इंसानियत हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। कभी किसी का बुरा मत करो, अच्छा नहीं कर सकते बुरा मत कीजिए। जो गलत काम करता है उसको सबक मिलनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू।